हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनरेश सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया एवं भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मैं आज पुराना वाहन बेचने पर खरीदने वाले द्वारा ट्रांसफर नहीं कराए तब मालिक को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में मैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी एवं संबंधित कानून बताऊंगा। वाहन व्यक्ति की निजी संपत्ति है। कई बार व्यक्ति अपना वाहन बदलने के लिए या वाहन का उपयोग नहीं होने पर या उसे रुपयों की आवश्यकता होने के कारण वाहन खरीदने और बेचने पड़ते हैं। वाहन से संबंधित सभी लेखा जोखा सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से अपने पास रखा जाता है। किसी भी वाहन को बेचने पर उसके मालिक के द्वारा खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कराया जाता है। ऐसे ट्रांसफर पर सरकार को ड्यूटी भी प्राप्त होती है, जो राज्य सरकार का राजस्व होता है, जिससे अपना टैक्स होता है। आजकल केवल स्टाम्प के माध्यम से वाहन बेचे जाने का चलन भी बहुत अधिक चल रहा है, जो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। कई वाहन ऐसे हैं जो बगैर ट्रांसफर के ही कई लोगों को बिक चुके हैं। सिर्फ स्टाम्प की खरीद बिक्री की लेख पढ़ से वाहन एक दूसरे को सौंप दिए जाते हैं। इससे सरकार के राजस्व को तो नुकसान होता ही है, साथ ही में जिस व्यक्ति के नाम पर वाहन रजिस्टर्ड हैं उसे भी खतरा होता है। किसी भी पुराने वाहन को जिस डेट को बेचा जाता है उससे 14 दिन के भीतर खरीदने वाले व्यक्ति को उस वाहन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना आवश्यक होता है। यह प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 50 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर खरीदने बेचने की स्टेट राज्य अगर अलग अलग हैं तो ऐसी अवधि 45 डेज तक की हो सकती है। ऐसे वाहन के स्वामित्व का ट्रांसफर कहा जाता है। कोई लेख पढ़ यदि स्टाम्प पर की जाती है तो वह केवल 14 दिनों तक ही वैध होगी, क्योंकि 14 दिनों के भीतर भी उस वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर करवाना होता है। कोई भी क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी मालिक पर ही होती है। यदि बेचा गया वाहन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया जाता है तब वह वाहन उसके पहले मालिक के नाम पर ही दर्ज होता है। किसी भी वाहन से अनेक तरह के अपराध कारित किए जा सकते हैं। ऐसी सूरत में अपराधों में वाहन का मूल मालिक भी आरोपी बनाया जा सकता है। मालिक केवल स्टाम्प की लेख पढ़ या एग्रीमेंट तैयार करने के बाद इस आधार पर यह नहीं कह सकता कि वाहन उसके द्वारा बेचा जा चुका है। जिस व्यक्ति के पास वाहन का स्वामित्व है उसके ही पास वाहन का कब्जा होना भी चाहिए और यह कंपलसरी है। यदि ऐसे वाहन से कोई तीसरा व्यक्ति शराब, चोरी, तस्करी, अपहरण, डकैती, लूट, हत्या या इत्यादि प्रतिबंधित अपराधों के आरोप में पकड़ा जाता है तब वाहन का मूल मालिक भी पुलिस द्वारा आरोपी बना दिया जाता है, क्योंकि वाहन का कब्जा उसे अपने पास रखने की जिम्मेदारी थी जो उसने नहीं निभाई। उसके पास उसके नाम पर दर्ज वाहन किसी भी अपराधी के पास जाता है और वह उससे अपराध कारित कर देता है तब मूल मालिक भी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सड़क हादसा होने पर जिम्मेदारी मालिक पर ही आती है। आजकल सड़क हादसा आम बात हो गई है। किसी भी वाहन क्षेत्र के अंतर्गत अनेक हादसे रोज होते हैं। इस तरह बेचे गए और ट्रांसफर नहीं कराए गए वाहन से यदि कोई सड़क हादसा हो जाता है तब हादसे की गंभीरता के अनुरूप अपराध धारा दर्ज की जाती है और ऐसी धाराएं इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 279, 337, 338 एंड 304A, जहां मामूली चोट से लेकर मृत्यु होने तक की धाराएं हैं। ऐसे हादसों के बाद दो तरह के प्रकरण दर्ज होते हैं। एक प्रकरण तो आपराधिक प्रकरण होता है जो ड्राइवर पर चलाया जाता है, और कभी कभी ऐसे प्रकरण परिस्थितियों को देखकर मालिक पर भी बना दिए जाते हैं। इन अपराधों में सजा का प्रावधान है, जो जुर्माने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है इन सेक्शंस में। इसमें दूसरा प्रकरण सिविल प्रकरण बनता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अंतर्गत मुआवजे हेतु पीड़ित या पीड़ित के वारिसान द्वारा लगाया जाता है। ऐसा मुआवजा क्षति के आधार पर लगाया जाता है जो पीड़ित व्यक्ति की आय को देखते हुए उसको होने वाली नुकसानी के आधार पर तय होता है, जो 1000 रुपये से लगाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक तक भी हो सकता है। इस हेतु वाहन का बीमा होता है। ऐसी नुकसानी की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है और वह उसके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन यदि वाहन का बीमा नहीं है
या किसी भी दस्तावेज की कमी या वैधता नहीं होने के कारण बीमा पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अनुसार वाहन का उपयोग एवं संचालन नहीं करने के कारण जब न्यायालय के द्वारा बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की अदायगी से मुक्त कर देती है, या इसके अलावा अन्य कई बार न्यायालय क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी मालिक पर भी डाली जा सकती है और पीड़ित व्यक्ति को होने वाली नुकसानी मालिक से दिलाई जाती है। आजकल सड़क हादसों में मरने वाले लोगों आश्रितों को आपके अनुसार अधिक से अधिक आय के अनुसार अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाता है, अधिक से अधिक उनको क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। उसकी सड़क हादसे में मृत्यु होने पर परिजनों को जो मुआवजा मिलता है, जो 1000 रुपये से लगाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का भी हो सकता है। बीमा नहीं होने की सूरत में मुआवजा वाहन के मूल मालिक को देना होता है, क्योंकि वाहन का बीमा करवाना मालिक की जिम्मेदारी है। यदि वाहन खरीदने वाला ट्रांसफर नहीं कराए तब मालिक क्या कर सकता है, ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। यदि ऐसा वाहन खरीदने वाला व्यक्ति उसे ट्रांसफर नहीं कराए तो मूल मालिक की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे ट्रांसफर करवाने हेतु उसको एक सूचना पत्र, लीगल नोटिस भेजे, जो रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए, जिससे अपन को पावती भी मिल सके। और वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को तत्काल वाहन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने की चेतावनी देनी चाहिए। साथ ही वाहन का कब्जा भी मंगवाना चाहिए। फिर भी यदि वह व्यक्ति वाहन अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाए तो एक आवेदन, एक एप्लीकेशन जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के समक्ष लगाना चाहिए। उन्हें वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु आवेदन करना चाहिए। वाहन का मालिक खरीदने वाले के विरुद्ध आपराधिक और सिविल मुकदमा भी लगा सकता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एनी फॉर द क्वेरी, एनी फॉर द क्वेश्चन, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालें और मेरी टीम मेंबर्स या मैं आपको आवश्यक रूप से रिप्लाई करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।